उन्हें रेप कर दिया उसका। सुशलांक रख दी, सकीना सकीना ये कोड में कूद गई। अब एक सिनेरियो बनता है, एक कंडीशन बनती है वहाँ पर, जिसे साधा मंटो कवर करते हैं, जिसे मैंने अब कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है कि डॉक्टर छ आसान अंदर, मोल छ आसान अमिस अथी, सु छ अंदर आसान, सु छ पनिन कोड वुछान, सु छ हेवन वदुन ये क्या गो। डॉक्टर छ वनान ये दर त्रयिव यल्ला, खिड़की खोल दो, सो छ न ये बोजन क्या खिड़की खोल दो, सो छ युतुय होत बोजन खोल दो यल त्राव, सो छ यजार बंदुच दूर सन यल्ला। तो पाने अचीवमेंट्स की बात की जाए तो पोएट ऑफ द ईयर तो है ही 2025, पोएट ऑफ द ईयर है 2025, ताज उर्दू, एक्सलेंस अवार्ड, द ग्रेट इंग्लिश पोएट अवार्ड एंड एसे ऑन पोएट्री अवार्ड। ओह नाइस, वेरी नाइस। कोई क्या शायद में पार्टिसिपेट कर पोएट ऑफ द ईयर इसमें? मुझे तो लगता है लाखों पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे लगता है जो कश्मीर में है, कश्मीर में ऑलमोस्ट 18,000 लोगों ने तो कम से कम इसके लिए अप्लाई किया। सीरियसली हैव बीन सेलेक्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ द पोएट्स एज पोएट ऑफ द ईयर ऑफ 2025 बाय यूनियन ऑफ इंडिया। सो पहली बार कब आया कि यू कैन बी अ गुड राइटर? तो आपने 5 साल ट्राई किया किसी चीज़ के लिए, नहीं मिली, बट एट द एंड मिली। आप हाउ वाज द रिएक्शन, एट इनिशियल रिएक्शन कैसे? जब मैंने पहली बार ट्राई किया था तब मैं ना ताज उर्दू था, ना ग्रेट इंग्लिश पोएट था, न मेरे पास एक्सलेंस अवार्ड था, ना एसे ऑन पोएट्री अवार्ड था। आज मेरे पास ये सारे अवार्ड। अच्छा, तो जब आपको ये न्यूज़ आई पोएट ऑफ द ईयर, पहले आपने किसको बताया? मैं मॉम वाज लाइक वो क्या होता है पोएट ऑफ द ईयर? Yeah, I was about to ask you this question वो because क्या होता है पोएट ऑफ द ईयर? मैंने कहा पोएट ऑफ द ईयर होता है सबसे बड़ा शायर 2025 का। इतने सारे अवार्ड्स थे बट nobody knows me। yeah. रेडियो राब्ता, look, we have the agenda to, especially मेरा होता है कि I want to promote youth who have done something remarkable। उर्दू के शायर को उर्दू का सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैं कश्मीरी लैंग्वेज में मैं अकेला होता हूँ। अब दूसरे बंदे ने ज्वाइन किया है, मतलब दो ही क्या है समझ क्वेश्चन क्या है, कोशिश करना शर्म यवन। हम इस टाइम अगर आप कुछ देखने वाले ऐसे भी होते फिर क्यों खुद इंटरव्यू उर्दू में कर रहे हो? हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी तो फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, सबको समझ आती है। सो एनी लाइन फॉर द नेशन? वन लाइन फॉर द नेशन, वन लाइन फॉर आवर आर्मी। सिंदूर की हिफाजत करने निकले हैं अहले हिंद। सिंदूर पिछली बार हमारा मिशन था। सिंदूर की हिफाजत करने निकले हैं अहले हिंद, कर अहले हक की हिफाजत और दे रम्ज़ की सदा। और दिस इज द फ्यूचर ऑफ कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। और जैसे आपको पता है, हर हमेशा कोई ना कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके सामने लाता हूँ। और आज कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, आज कोई एथलीट नहीं है, बट टुडे आई हैव अ वेरी यंग पोइट विथ मी। यस, वेरी यंग क्यों? क्योंकि ये खाली 11th में पढ़ते हैं और इन्होंने पोइट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। शायद बोलने में ये छोटी बात है पोइट ऑफ द ईयर, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी मेहनत लगी है, कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे। जब गिरे मोरल डाउन था, किसने मोरल अप किया, और ये आइडिया कहाँ से आया, और इस टाइम कैसा फील कर रहे हो, और आगे का प्लान क्या है? फर्स्टली थैंक यू फॉर योर टाइम। तो पहले मुझे अपने बारे में आप थोड़ा बताएं, बिकॉज जो भी हमारी ऑडियंस है शायद जो आपको नहीं जानते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अंजर फयाज, तखल्लुस छुस लिखन बह एकरम्स। ओके। पोएट्री छुस बह करन उर्दूस मज तो बह इंग्लिशस मज। ओके। और अचीवमेंट्स की बात की जाए तो पोएट ऑफ द ईयर तो है ही 2025, पोएट ऑफ द ईयर है 2025, ताज उर्दू, एक्सलेंस अवार्ड, द ग्रेट इंग्लिश पोएट अवार्ड एंड एसे ऑन पोएट्री अवार्ड। ओह नाइस, वेरी नाइस। सो टोटल में कितने अवार्ड्स आपने जीते हैं? ऑलमोस्ट 5-6 हो गए। 5-6। तो प्लीज़ जो भी आपने अवार्ड जीते हैं ना, तशरीह करके मुझे थोड़ा इस बताइए कि पोइट ऑफ द ईयर ये क्या एजाज़ होता है, या बाकी जो आपने बोला। डेफिनेटली देखिए, जो पोएट ऑफ द ईयर है वो मैंने 2020 में फॉर्म भरा था इसके लिए। फिर मुझे पता चला कि ये अवार्ड्स ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए एक बुक लिखनी पड़ती है। सो आई रोट अ बुक ऑफ पोइट्री जिसे हम शायरी मजमुआ कहते हैं, एंड देन आई पब्लिश इट एज ए किंडल एडिशन ऑन अमेज़ॉन। पे अगर आप सर्च करोगे FARAIB फरेब
तो आपको ये बुक मिल जाएगी। देन आई अप्लाइड फॉर दैट, बट आई वाज इन 7th और 6th क्लास, तो मेरी एज भी बहुत कम थी, तो उन्होंने मुझे में आपने लिखी? जी डेफिनेटली 7th 6th क्लास में था, एंड उन्होंने वो रजिस्टर नहीं करवाई, उन्होंने वो डिनाई कर दी। क्योंकि मैं छोटा था ना, मेरी एज कुछ 12 या 10 11 होगी उस टाइम, तो उन्होंने वो डिनाई कर दिया। फिर मैंने फिर से ट्राई किया एंड फिर से ट्राई किया। फिर मुझे पिछली बार पता चला 2025 के बिगिनिंग में कि फिर से अवार्ड्स आ गए हैं, तो मैंने फिर से फॉर्म भरा। अब मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ और ये अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो मैंने ये सारे अचीवमेंट्स लिख डाली, इनकी पिक्चर्स सेंड की, वीडियोस सेंड किए, और मैंने पिछला वाला फॉर्म भी सेंड किया जो मेरा डिनाई हो गया था। तो उनने दिल से किया, डेफिनेटली वी विल गो थ्रू ए जूम मीटिंग विथ यू, एंड जूम मीटिंग में हमने बात की, एंड आफ्टर आई कैन से आफ्टर अ मंथ दे सेंड मी, या you have been selected in hundreds of the poets as poet of the year of 2025 by Union of India. तो ये poet of the year award उम्मत दिन है, तो ये किस बुनियाद पर दिन है, किस बुनियाद पे दिया जाता है ये, और कितने आत्मज पार्टिसिपेट करें पोइट ऑफ द ईयर इसमें? मुझे तो लगता है लाखों पार्टिसिपेट करते होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया पहली वाले में, बिकॉज आई वाज मेरी एज उतनी नहीं थी, वेरी यंग, या आई वाज वेरी यंग, एंड मैंने बुक लिखी थी, तब भी उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब देयर वाज समथिंग, इट वाज समथिंग स्पेशल अबाउट दैट। एंड मुझे लगता है जो कश्मीर में है, कश्मीर में ऑलमोस्ट 18,000 लोगों ने तो कम से कम इसके लिए अप्लाई किया, सीरियसली अप्लाई किया होगा 18,000 लोगों ने। लुक, ही इज पोइट ऑफ द ईयर। पोइट ऑफ द ईयर शायद आपको लगता है अगर 3 लाइंस की बात है, पोइट ऑफ द ईयर है, यह लकुड़ मसले क्या था, लेकिन पोइट ऑफ द ईयर पाने सोचू तुम, यह हिंदुस्तान की लेवल पे अवार्ड यिवन दिन, नेशनल लेवल पे अवार्ड दिन। एंड फख्र की बात यह है कि साउथ कश्मीर से है, उससे ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मेरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है, और ये ऐसे लड़के हमारी शान होते हैं, ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, ऐसे लड़के हमारे स्पेशली वादी के, और प्राउडली जैसे मैंने आपको बोला अनंतनाग से, इट मेक्स मी मोर प्राउडफुल। देखिए, आप एक यंग पोइट है, लिखना सबके बस की बात तो है नहीं, like sometimes we are unable to write in the examination, अब तो because writer needs more imagination. So पहली बार कब आया कि you can be a good writer? देखिए, मैंने रीड सादा सा मंटो, मे बी मेरी एज के लिए वो बहुत आगे थे, लेकिन मैंने कोशिश की उनको रीड करने की। उनकी एक जो है एक शॉर्ट स्टोरी है, उसको मैंने ट्रांसलेट भी किया है कश्मीरी में। उनकी शॉर्ट स्टोरी खोल दो, ये सब वो 1947 वाह नाम यालत राव, या उर्दू में इसका नाम है खोल दो। अब पहले तो बाप की हालत डिस्क्राइब की जाती, मल सं हालत डिस्क्राइब करना कि सह सोचन, सह वनकस एक गुम अत ख्यालस मज कि आखिरकार ये गो क्या, आखिर ये हुआ क्या। मतलब मैं घर में बैठा हुआ था, बस घर बिहत, बस बात खेवन, बस कोर से गिंदन, मैं बेटी के साथ खेल रहा था, बट स्टिल अब मैं यहाँ हूँ, हर जगह तबाही तबाही है, आखिर हुआ क्या, कंडीशन क्या हुई। तो ये सोचते सोचते अब आखिर उसे कैंप पे लिया जाता है, कैंपस मज थवान तम हालास फॉर द टाइम। जब वो ठीक हो जाते सह क्रैक दिन, सकीना सकीना ये कोड मीन कोद गई। वन मिलन कैंसन लुकन, तुम नौजवान 4-5, सह तिमन दपान दम मेन कोड ये खूबसूरत, तम सुन दुपटु मैथ तमिस पे आव दवन दवन, सह थो मे चंदस सह दुपटु तुम छड़न सह, तम कोशिश कर तमिस छाड़ने खतर। एक लड़की अमृतसर में तमिस मिलान, अमृतसर में वो लड़की से मिल जाती जब वॉर 47 का वॉर डेफिनेटली। अब वो उसके पीछे दौड़ते, तमिस पत दवन, तुम सकीना, ये तम खूबसूरती वुचान, तम तिल यथन कलिस पे, तिमन बसान आ यह सकीना। वन तमिस पानस सत वातनो तो घर, दिवन बत, तमिस सड़ थोद, सह मालिस अत, सह पे कर पन पान कवर, तो वन दिवन कोट। वन ये नो दो नेक्स्ट दह वातान, वातान अमिस निश अमिस मालिस निश, सह दपान मेन कोड कत वन मिले नहीं सह कहें, जबकि वो मिल गई, वो ऑलरेडी मिल गई। वन वारिया दो गसन, तो तिमन सह मिलान रेल की पटरी पे हॉस्पिटल के मेंबर्सन, वार्ड बॉयन, मरी हुई हालत में, उसका रेप हो चुका है, और वो रेप उन्हीं 4 लोगों ने किया है जिनको दुआएं देता रहा था उनका बाप कि खुदाई करना कामयाब। रेप उन लोगों ने किया जिनने बोला कि हमने आपकी बेटी ढूंढ ली। हाँ, उन्होंने कहा कि हमें मिली ही नहीं, उन्हें जब उनको मिल गई थी उनकी बेटी, वही ना, उनको मिल गई थी वो असल में। उन्होंने
तो उन्हें रेप कर दिया उसका। तो अब एक सिनेरियो बनता है, एक कंडीशन बनती है वहाँ पर, जिसे साधा मंटो कवर करते हैं, जिसे मैंने अब कश्मीरी में ट्रांसलेट किया है कि डॉक्टर छ आसान अंदर, मोल छ आसान अमिस अथी, सु छ अंदर आसान, सु छ पनिन कोड वुछान, सु छ हेवन वदुन ये क्या गो। डॉक्टर छ वनान ये दर त्रयो यला, खिड़की खोल दो, सो छ न ये बोजन क्या खिड़की खोल दो, सो छ युतुय होत बोजन खोल दो यल त्राव, सो छ यजार बंदुच दूर सन यला। तो पानी वो सिर्फ ये वो नहीं सुनती कि खिड़की खोल दो, दर त्राव यल, जैसे कि उन्होंने कश्मीर में लिखा दर त्राव यल, नो, वो सुनती है खोल दो यल त्राव। वो सिर्फ इतना सुनती है, क्यों वो 4 लोग थे, 4 लोगों ने एक तो एक साथ उसका रेप किया होगा या फिर अलग अलग भी रेप किया होगा। तो आपने 5 साल ट्राई किया किसी चीज़ के लिए, नहीं मिली, बट एट द एंड मिली। आप हाउ वाज द रिएक्शन एट इनिशियल रिएक्शन कैसा था? देखिए, इनिशियल रिएक्शन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि जब मैंने पहली बार ट्राई किया था तब मैं ना ताज उर्दू था, ना ग्रेट इंग्लिश पोएट था, न मेरे पास एक्सीलेंस अवार्ड था, ना एसएम पोइट्री अवार्ड था। आज मेरे पास ये सारे अवार्ड हैं और आज मेरे पास वो सलाहियत है कि मैं सच में समझ सकता हूँ कि हाँ, आई डिजर्व दिस, ये मैं डिजर्व करता हूँ पोएट ऑफ द ईयर। अच्छा, तो जब आपको ये न्यूज़ आई पोएट ऑफ द ईयर, पहले आपने किसको बताया? पहले मैंने अपने ब्रदर से शेयर किया कि देखो पोएट ऑफ द ईयर मिल चुका है। फिर मैंने हिमू खान से शेयर किया, हिमू भैया से, कि ऐसा पोएट ऑफ द ईयर मिल चुका है। फिर मैंने अपने मॉम डैड से शेयर किया। तो उनका रिएक्शन क्या था? तो उनका रिएक्शन ये था कि पोएट ऑफ द ईयर, माय मॉम वाज लाइक वो क्या होता है पोएट ऑफ द ईयर? Yeah, I was about to ask you this question because वो क्या होता है पोएट ऑफ द ईयर? मैंने कहा पोएट ऑफ द ईयर होता है सबसे बड़ा शायर 2025 का, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था मेरी मॉम को कि ये है क्या। मेरे पापा को पता था, ही वाज लाइक कि या यू हैव डन इट, पर तुमने इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें कर रखी, ताजे उर्दू, एहसान पोइट्री अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड, ये वो। तो अब क्या इसका कुछ नतीजा निकलेगा? इतने सारे अवार्ड्स थे बट नोबडी नोज मी। या रेडियो राब्ता, लुक वी हैव द एजेंडा टू, स्पेशली मेरा होता है कि आई वांट टू प्रमोट यूथ हु हैव डन समथिंग रिमार्केबल। बहुत कम इनको आपने स्क्रीन पे देखा होगा। पोएट ऑफ द ईयर नेशनल लेवल अवार्ड ही है। आफ्टर 10th class I have to choose the arts definitely, and I have to choose history, political science, Urdu and IT. This was I just want to choose. I went there but I didn't get the Urdu one. उर्दू के शायर को उर्दू का सब्जेक्ट नहीं मिला। माय ब्रदर सेड टू माय टीचर कि उर्दू का तो ये कुछ कर लेगा, इज अ पोएट, इसको कश्मीरी आप सिखाइए। कश्मीरी टीचर, वहाँ पर से मैं ही होता हूँ अकेला स्टूडेंट क्लास में। हायर सेकेंडरी में आप अकेले? कश्मीरी लैंग्वेज में मैं अकेला होता हूँ। अब दूसरे बंदे ने ज्वाइन किया है, मतलब दो ही क्या है, मतलब एक हिस्ट्री क्लास है जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हैं, 100। तो अच्छी ना बात, ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात है डेफिनेटली। मैं समझ यवन क्वेश्चन क्या है, कोशिश करना शर्म यवन। हम इस टाइम अगर आप कुछ देखने वाले ऐसे भी होते फिर क्यों खुद इंटरव्यू उर्दू में कर रहे हो? हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी तो फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, सबको समझ आती है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री राइट नाउ आफ्टर यूएसए। मॉडर्नाइजेशन ये है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी ज़रूरी है इसमें। आप सोशल मीडिया पे आओ, अगर आपको सच में लगता है कि आप कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हो। इस पे आपने वो वाक़या सुना होगा कि हदीस में कि एक बंदा था जो हमेशा इबादत करता था, तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जगह को उड़ा दो। तो उसने कहा कि जिब्रील ने, वो बंदा इबादत करता है, उसने कहा पहले उसे उड़ा दो। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो हमेशा इबादत करता था, हर वक्त, हर सेकेंड, लेकिन लोगों तक वो इल्म नहीं पहुँचाता था। वो जो दीन था वो लोगों तक नहीं, अपने तक रखता था। तो अल्लाह ताला ने कहा पहले उससे ही। मौलवी साहब ने एक फिक्र किया। तो अपने आप को एक पोएटिक लाइन में डिस्क्राइब करें, क्योंकि मेरे दिमाग में तो एक आ गई। I will describe in one way because I got many awards but I didn't got recognized. Yeah. So है रम्ज़ भी बड़ा ही आतिशे शर्मसार शख्स, है रम्ज़ भी बड़ा ही आतिशे शर्मसार शख्स, सब कुछ गवा के कहता है खोया ही क्या। Oh, nice. शायद it has a very deep meaning. तो पोइट्री आप किस टाइप की लिखते हैं?
मैं गज़ल लिखता हूँ। मैंने एक आज़ाद नज़म लिखी है, ओनली वन फ्री वर्स पोइट्री, और 2-3 नज़में लिखी है। ज़्यादातर मैं गज़लें लिखता हूँ। गज़लें आप सुनते हैं? गज़लें मैं सुनता भी। किन की गज़लें सुनते हैं? सागर सिद्दीकी। Okay. ही इज़ द मोस्ट अंडररेटेड पोएट ऑफ 20th सेंचुरी इन माय ओपिनियन। गज़ल वाले जो है जगजीत सिंह है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब है, और बहुत थे। लाइक अगर आप सुनते हैं, किसका सुनते हैं आप? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह। मैं नुसरत फ़तेह अली खान का भी सुनता हूँ, लेकिन एट अ टाइम उनकी जो गज़लें वो बहुत बड़ी होती है, हाँ, क्योंकि वो मर्ज करते हैं 2-3 गज़लों को। हमें लगता है एक ही गज़ल है। Now if you have to choose one, If I have to choose one, I will choose जगजीत सिंह। now out of Jagjit Singh you have to choose one ghazal. I will choose गालिब की। उन्होंने पूरा मजमू जो गालिब का है, जितनी भी पोइट्री गालिब की, सब का उन्होंने सॉन्ग बनाया है। गालिब की मूवी भी है, हाँ, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने एक्ट किया है। तो उसमें वो जितने भी गाने वो सब मुझे पसंद है, वो सारी गज़लें। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा। तो यूजुअली अब मैन लाइक मी वी लिसन याद नहीं क्या क्या देखा Definitely. सारे मंजर भूल गए, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। सो जाने वो कैसे लोग थे जिनके मैंने तो ये वाली लाइन बंद ही रखी थी, तो आपने खोल ही दी। तो यूजुअली जो पोइट होते हैं ना, शायर होते हैं, वो तन्हा रहना पसंद करते हैं। डू यू डू द सेम? डू यू लव टू बी अलोन? डेफिनेटली, आई लव टू बी अलोन। सो एक शायर के लिए, विल कंक्लूड द कॉन्वर्सेशन, एक शायर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, एक शायर के लिए, मैं एक राइटर भी हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इमेजिनेशन। मुझे इमेजिन करना पड़ता है उस चीज़ को। अब या और कुछ चीज़ें जो होती है वो कंडीशंस के मुताबिक होती है, सिचुएशंस के मुताबिक होती है। जैसे मैं आपको एक शेर सुनाऊँ कि उफ़े अदा महबूब को मनाने की, उफ़े अदा महबूब को मनाने की, हुस्न वाले भी हदीसों की बात करते हैं। सो इट्स अ कंडीशन, ये कंडीशन है। So what's your favorite, you know, there are many segments, we can say sections. Love poetry है, nature poetry है। I don't have much knowledge, but आपका कौन सा favorite है जो आपको मजा आता है लिखने में? मैं नेचर रोमांटिक लिखता हूँ। नेचर रोमांटिक है। यस। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका? व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल? देखिए, नेशन कम्स फर्स्ट। नेशन कम्स फर्स्ट का और कंट्री कम्स फर्स्ट। तो मैं चाहता हूँ, दिली ख्वाहिश है मेरी ये कि मुझे भारत रत्न मिले बाय द प्राइम मिनिस्टर। By the Prime Minister of country. You Definitely, I want this. It's my goal. Actually, it's your next goal. अभी तो इनका Poet of the Year बनना गोल था. Now he wants to receive the Bharat Ratna award. Definitely. So any line for the nation? इस मुल्क के लिए एक लाइन हो जाए. इस मुल्क के लिए एक लाइन हो जाए. Definitely. One line for the nation, one line for our army. सिंदूर की हिफाजत करने निकले हैं अहले हिंद. सिंदूर पिछली बार हमारा मिशन था. सिंदूर की हिफाजत करने निकले हैं अहले हिंद, कर अहले हक की हिफाजत और दे रम्ज़ की सदा. और This is the future of Kashmir. These are the young boys and girls. Kashmir has been defamed many times. वो मैं नाम नहीं लूँगा, MLA एक है, तो उसने असेंबली में बोला, बड़ा मुझे इमोशनली हिट वो बात हुई. उनने बोला कि जब हमारे माथे पे कोई दाग लगता है ना, उसको मिटाते मिटाते बहुत टाइम फिर हमें लग जाता है. So we need boys like you who will be the brand ambassadors of upcoming generations, and my aim has always been to promote the youth irrespective of, and he is the youngest boy I have interviewed ever in my life, and it's an honor for me interviewing such a boy. And you will become an inspiration for many people. So if you have to give message to the youth of Kashmir, देखिए drug addiction बहुत ज़्यादा है. चलिए, now things are going गुड इन कश्मीर, हालात बहुत ठंड है, अच्छे है, पर जो ड्रग एडिक्शन है ना, वो उरूज पे है. अभी लड़के मर रहे हैं ड्रग. मैंने पहले कहा कि इसकी औकात ही कुछ नहीं है ड्रग की. एज अ पॉइंट लोग कहते हैं कि शायर ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जाते हैं. नो, आई डोंट थिंक सो. जो लोग कहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि क्या मेरी शायरी की औकात इतनी कम है, मतलब इतनी गिरी हुई शायरी है कि मैं अपने उस गम को या अपनी उस खुशी को शायरी में ना उड़ाऊँ, बल्कि मैं उसे शराब या सिगरेट में उड़ाऊँ. इस पे मैंने एक लाइन लिखी थी कि करता हूँ शायरी मगर होता नहीं इलाज गम. वो होगा भी नहीं, ट्राई करना है. करता हूँ शायरी मगर होता नहीं इलाज गम, पीता शराब मगर उसकी औकात क्या.
वन मोर लाइन इज देयर, सवाल बड़े इमर्ज हो रहे हैं इस टाइम मेरे दिमाग में, बड़ा मजा है। रिसेंटली आई वाज वाचिंग द इंटरव्यू ऑफ नोन इस्लामिक स्टडीज स्कॉलर डॉक्टर समीर शफी सिद्दीकी, तो उनने कहा कि ड्रग एडिक्शन की, सॉरी ये लव अफेयर्स जो होते हैं उनकी वजह से भी वो ड्रग की तरफ जाते हैं। एंड बीइंग ए पॉइंट, हाउ व्हाट एक्चुअली लव इज? लव इज़ रिस्पेक्ट, टू रिस्पेक्ट समवन दैट्स लव। आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसको इज़्ज़त बख्शते हो, ये प्यार है। अगर आप अब उस मोहब्बत की वजह से, उस रिस्पेक्ट की वजह से किसी गलत इंटेंशंस लेते हो या किसी गलत राह की तरफ जाते हो, तो डेफिनेटली वो लव नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो कुछ और है। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड ये थे हमारे यंगेस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर है, एंड इनका नेक्स्ट गोल है भारत रत्न अवार्ड जीतना। नेशन कम्स फर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग इज, मेरे अनंतनाग से बिलोंग करते, मेरे साउथ कश्मीर से बिलोंग करते, साउथ कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया रहता था, नाउ एवरीथिंग इज कूल एंड काम हियर, एंड वी नीड बॉयज लाइक यू, एंड आई होप पीपल विल कीप ऑन गेटिंग इंस्पायर्ड। थैंक यू।